की सुर्खियों पर। कबाली फॉरेस्ट एरिया में युवक की गला रेत कर हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। जुगसलाई फाटक के पास पिता और बेटे पर एक युवक ने किया चाकू से हमला। कैरेज कॉलोनी में बीते 4 मार्च को 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी थाना क्षेत्र के कमारगोड़ा फॉरेस्ट एरिया में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया कि कल यानी 6 मार्च 2025 को सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा फॉरेस्ट एरिया के पास एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान शिवम कुमार सिंह, पिता जयराजन सिंह, निवासी न्यू ग्वालाबस्ती सोनारी जमशेदपुर के रूप में की गई। मृतक के भाई शुभम कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर चांडिल थाना में बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल दास और मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ खान शामिल हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त एक चापड़, घटना में प्रयुक्त स्कूटी JH05 CP 3110, एक मोटरसाइकिल JH05 AJ 5268, 2 स्मार्टफोन तथा अभियुक्त राहुल दास का खून से सना चप्पल आदि बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस की पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों अभियुक्तों को 7 मार्च 2025 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6/3/25 को 7 बजे के करीब सूचना थाना प्रभारी के द्वारा दी गई कि कमारगोड़ा के फॉरेस्ट एरिया में एक शव पड़ा है और मतलब गला के रेत की हत्या की गई थी। उसका सत्यापन और ये जांच पड़ताल किया गया। फर्दर उसके पहचान हो पाई, जिसका नाम शिवम कुमार सिंह, जो मुख्यतः सोनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तो उसकी हत्या हुई, जिसका पहचान उसके परिजनों के द्वारा भी किया गया। उक्त संदर्भ में कपाली ओपी थाना कांड संख्या 36/25 दर्ज की गई और उसके परिजनों के द्वारा जो लिख कर दिया गया, जिसमें संदेह व्यक्त किया था राहुल दास, तो उसको नामजद अभियुक्त बनाया भी गया था कि बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल करने लगे। फिर राहुल दास और उसका एक मित्र आसिफ खान, दोनों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के क्रम में दोनों ने ये बात को स्वीकार किया कि जो राहुल दास है उनके द्वारा शिवम सिंह की हत्या की गई। प्रकाश में आए कि राहुल दास जो मुख्यतः सोनारी थाना के जो मरीन ड्राइव है क्षेत्र में जो दुकान लगाते हैं, दुकान लगाने के क्रम में इससे कभी वाकचक हुआ था और पूर्व में भी विवाद रहा था। उसी को लेकर में इसके अंदर में रंजिश चल रहा था और बदले की भावना थी। इसी क्रम में ये मतलब कि 5 तारीख की रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉल कर ये मृतक को फ़ोन करता है शिवम सिंह को और बुलाता है और बोलता है कि हमको शराब वगैरह पीना है। तो दोनों पीने के लिए फिर वही फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं जो कपाली क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ जाते हैं, खूब शराब पीता है। जब नशे की हालत में वो लथपथ हो जाता है, उसी क्रम में उसका गर्दन काट देता है। जुगसलाई फाटक के पास स्थित कोलकाता बिरयानी के सामने इस्लाम नगर निवासी रहमत और उनके पिता परवेज पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रहमत साकची के संजय मार्केट में कपड़े की दुकान में काम करते हैं और घटना के समय अपने पिता के साथ घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रहमत के पेट और उनके पिता के हाथ में चाकू लग गई है। हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सूचना मिलने पर जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस घायल रहमत और उनके पिता को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले गई और पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इधर रहमत ने बताया कि बाइक से 3-4 युवक आए और चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमले के पीछे की वजह क्या थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। रहमत है जी, मैं साक्षी में काम करता हूँ कपड़े दुकान में। कल रात 9 बजे टाइम जुगसलाई के कुछ लड़के आए हुए थे कपड़े लेने मेरे से।
उसी दौरान उन लोगों ने मुझसे से बहसाबाजी की दुकान में और बोला मारेंगे बोलेंगे। फिर दुकान बंद करने के बाद मैं जब बाहर गया तो लड़के लोगों ने मुझे घेर लिया। सब लड़के लोग ज़्यादा थे, 8-9 लड़के थे, लोग घेर लिया। लोगों ने बहसाबाजी मुझसे किया, मुझे मारा भी और मैंने भी मारा। फिर उसके बाद मैंने पापा के साथ घर जा रहा था मैं, तो जुगसलाई में उन लोगों ने मुझे घेर लिया बहुत झुंड बना के, और उन लोगों ने मुझे मारा चाकू को पूरा। पापा को भी हाथों मारा है। परवेज अहमद है। क्या हुई थी अपने बेटे के साथ में, बताइए। क्या हुआ है पहले इसकी जानकारी तो नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दुकान की विवाद है, क्योंकि जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम को जानकारी नहीं था। हम अपने साथ में इसको साक्षी बादशाह चाय दुकान के पास से लेकर जुगसलाई की ओर चले अपने घर की तरफ, और घर पहुँचे तो आराम से हम लोग जा रहे थे और सुरती चौक के पास में, मतलब ये इसका जहाँ सब्जी बिक्री होता है जुगसलाई में, उस पहला कपड़ा दुकान के पास, टेलर दुकान के पास में वो लड़का अचानक 5 लड़का आया और 5 लड़का आके अचानक ही चलाना शुरू किया। धारदार था उसके हाथ में, और जब पेट में मारा तो हमको लगा, और हम जब पकड़ के कर लिए तो इसको भी वही पर ही मार दिया। अब मारने के बाद में ये क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। ये दौड़ा और दौड़ने के बाद में अपने दोस्त यार को जाके बोला कहाँ पर, ये SBI बैंक के पास में जहाँ बिरयानी बिक्री होता है वहाँ गोलापट्टी है, कुछ दोस्त ऐसा इसका था, और वो लड़का लोग उसको दौड़ के पकड़ा, खदेड़ के एक लड़के व्यक्ति को पकड़ाया गया है, वो थाना में है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में 4 मार्च को 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 मार्च की देर रात्रि बर्मा माइंस पुलिस को सूचना मिली कि कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में 2 पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग और चापड़ से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। उनमें से 3 का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। झड़प का मुख्य कारण को लेकर एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोग ड्रग्स सहित अन्य नशे का कारोबार करते हैं, जिसका विरोध किए जाने पर उन लोगों ने उनके घरों में हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने सघन छापामारी कर हमले में इस्तेमाल किए गए पिस्टल, खोखा, जिंदा गोली, फायर किया हुआ पिलेट और चापड़ बरामद किया है। वहीं घटना में शामिल मोहम्मद अफजल और शाहरुख सहित साजिद, गुलाम हुसैन और लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती के अंतर्गत 2 आसपास रहने वाले गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। चापड़ से भी हमला किया गया। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन चापड़ से मार करके घायल किया गया, और आपस में गुत्थम गुत्था कई सारे लोग हुए, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज दोनों तरफ से कराई गई। इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं, और 5 इसमें से जो अपराधकर्मी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। शेष के विरुद्ध छापामारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है। और जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है, जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोप पत्रित रहा है। दूसरा जो है अपराधकर्मी वो मोहम्मद शाहरुख है, इसके विरुद्ध भी 7 मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और रंगदारी, मारपीट, चोरी इत्यादि धाराओं के अंतर्गत ये आरोप पत्रित रहा है। इनके पास से जो है वो एक देसी पिस्टल और 7 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। जिस चापड़ का प्रयोग किया गया था मारने के लिए, घायल करने के लिए, वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ फायर किया हुआ जो कार्ट्रिज है 2 वो भी मिला है, और एक बुलेट भी वहाँ से बरामद हुआ है। परसुरी थाना अंतर्गत लोको कॉलोनी में बीती रात 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना, जहां एक मुर्गा दुकान में एस्बेस्टर हटाकर वहीं दूसरा किराना स्टोर की दीवार काटकर की हजारों रुपए की चोरी। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ बंद पड़े रेलवे के क्वार्टर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, नशा का सेवन किया जाता है। इससे पहले भी कई बार यहाँ चोरी हुई। मौके पर परसुडी थाना पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों का पुलिस प्रशासन से कहना है कि लगातार पेट्रोलिंग और रात्रि में सुरक्षा बढ़ाने से घटनाओं को रोका जा सकता है। पुलिस की जांच से उम्मीद है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा और इलाके में सुरक्षा बहाल होगी। ये लोको कॉलोनी में यहाँ सरकारी स्कूल के बगल में 2 दुकान है, एक राशन दुकान है और एक चिकन दुकान है। वहीं पे चोरी की घटना को अंजाम अज्ञात चोरों के द्वारा दिया गया है। हम लोग का रेलवे लोको कॉलोनी में दुकान है, ये हम लोग का। हाँ। दुकान में रात को कुछ असामाजिक तत्व लोग आके चोरी उरी कर लिया है, सामान वामान दुकान को लेके चले गए। कितने की चोरी हुई है?
लगभग ऐसे अनुमान तो लगाया जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये का चोरी है, लेकिन ये कॉलोनी में आए दिन होते रहता है। ये रात मेरे दुकान में चोरी हो गई है। मुर्गी की दुकान है, जिसमें चापड़ और मुर्गा को चोरी किया गया। कितने मुर्गी की चोरी हुई है? करीब 5-6 मुर्गी चोरी हुई है और साथ में एक चापड़। गला मशीन भी अगर ले जाता हूँ, क्या ऐसे चेंज पैसा था 230 रुपये, वही चोरी हुआ। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार टाउन हॉल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन, जिसमें 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा को लेकर मुखियागण का किया गया उन्मुखीकरण। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकार को महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। स्थानीय प्राधिकार को 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का शिशु पंजी अद्यतीकरण, नामांकन, ठहराव एवं 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेवारी से अवगत कराने एवं अपेक्षित सहयोग हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू, उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान, जिला परिषद सदस्यगण तथा जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया शामिल हुए। डीईओ श्री मनोज कुमार, डीएसई श्री आशीष पांडे तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी कर्मी इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र के संपूर्ण विकास में मुखियागण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जनोपयोगी कार्य तथा सरकारी संस्थाओं से आमजनों को मिलने वाली सेवाएं और सुविधाएं, इन सभी का सतत पर्यवेक्षण कर योगदान दें। जरूरी है कि अपने पंचायत में शिक्षा की स्थिति पर निगरानी रखें, स्कूल समय पर खुले, बच्चे रोजाना विद्यालय जाएं, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति का सतत पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण कई बार माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें भी शिक्षित करें तथा बच्चे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें, ड्रॉप आउट नहीं हो, इस दिशा में पहल करें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह माता पिता को दें। कोई निर्धन अनाथ बच्चा हो तो उन्हें गोद लें और मदद करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित संरक्षित हो। उप विकास आयुक्त ने स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हुए अपने पूर्व के अनुभवों को मुखियागण के साथ साझा किया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे एक पंचायत के मुखिया ने अपने नेतृत्व में पूरे पंचायत का परिवेश बदल दिया। जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के अभिन्न अंग हैं, हमें सभी मुखिया, जिनका आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक उनका व्यापक योगदान है, और सभी हमारे घटकों में मुखिया और सभी जनप्रतिनिधि का उतना ही योगदान है जितना कि हमारे स्कूल में बाकी अन्य घटकों का है, जैसे शिक्षक हुए या किसी तरह के अन्य पदाधिकारी हुए। तो उन्हीं को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत और कराने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ हमारे द्वारा एक प्रयास है कि जिला में जितने भी मुखियागण जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, उनको भी एक मंच प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर यहाँ से जाएं और शिक्षा का अलग जो है पूर्वी सिंहभूम में जगह है। आदित्यपुर स्थित कोल्हान के एकमात्र ईएसआई अस्पताल में शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधन एवं मजदूर यूनियनों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MP मिंज ने की। इस मौके पर इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने टिनप्लेट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 7 सूत्री मांग पत्र अस्पताल अधीक्षक के नाम सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने की मांग की गई। राकेश्वर पांडे ने बताया कि उनकी मांग में प्रमुख रूप से अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने, MRI, डायलिसिस, CT स्कैन की सुविधा दिए जाने, OPD में मरीजों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MP मिंज ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं के तहत यहां डायलिसिस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। इन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में डेंटल, आई सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा। इन्होंने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए सरकार टेंडर के माध्यम से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। करने के पहले ये सेशन दे रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि कई लोकेशन में यहाँ पर OPD फैसिलिटी भी अवेलेबल इसके नहीं है और मेंबर का पैसा उनके पास जा रहा है। हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं किस किस लोकेशन में बहुत ज़रूरी है इसका एक हॉस्पिटल होना। उसका डिमांड तो खैर ये लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, यहाँ इसके थ्रू डिमांड करते हैं, वो तो दिल्ली से डिसाइड होगा और स्टेट से।
तो हम लोग इस काम को अपने एजेंडा में रखे हैं। ये फैसिलिटी जैसे सुपर स्पेशलिटी ये पॉलिसी मैटर है, वो हमारे ये में नहीं है, वो ऊपर से डिसाइड होता है सर। MRI CT स्कैन सुपर स्पेशलिटी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी पॉलिसी मैटर है, वो लोग डिसाइड करेंगे तभी हम उस कर पाएंगे वहाँ से जो भी होगा, ठीक है। ये रेफरल सिस्टम इन लोकल इमरजेंसी और रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ हमारे ये में है। ये सब जो प्रस्ताव है उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर त्वरित करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देशानुसार आज अवैध शराब के विनिर्माण के विरुद्ध पोटका थाना क्षेत्र के गांव लोहाडी में छापेमारी अभियान चलाया गया। लोहाडी ग्राम के जंगली क्षेत्र में नदी किनारे चल रही अवैध चुलाई शराब की कुल 6 भट्टियों पर छापेमारी कर उक्त सभी अवैध महुआ चुलाई शराब की भट्टियों को पूर्णतया ध्वस्त किया गया। इन अवैध शराब की भट्टियों से कुल 210 लीटर अवैध चुलाई शराब तथा शराब बनाने हेतु जावा महुआ कुल 16,000 किलोग्राम बरामद किया गया। अवैध चुलाई शराब के विनिर्माण में संलिप्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।